सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत हाजिर हूं लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। किसान आंदोलन पर बोले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि से जुड़े सारी चीजों से दीवारें हटा रहे हैं कि नए कृषि कानून से किसानों को नए बाजारें मिलेंगी, नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश से किसानों को बहुत फायदा होगा, उन्हें नए विकल्प मिलेंगे, नए बाजार मिलेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से आई चौंकाने वाली खबर। देश की राजधानी दिल्ली में नाम बदलकर शादी करने का एक मामला सामने आया। रोहिणी के प्रेम नगर में एक पुलिस युवक ने अपना नाम बदलकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद जब सच सामने आई तो युवती दंग रह गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश में दबिश की जा रही। किसान आंदोलन 17वें दिन भी जारी। टोल प्लाजा को किया बंद। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का 17वां दिन है। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। किसानों ने हरियाणा के कई इलाकों में टोल प्लाजा बंद कर दिया और उससे आने जाने की भी फ्री कर दिया। दिल्ली जयपुर राजमार्ग को भी बंद करने की कोशिश के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। फरीदाबाद में किसानों को आंदोलन को देखते हुए 3500 पुलिसकर्मी की तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारी पर पुलिस ड्रोन से नजर बनाए हुई है। शिवसेना सांसद पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। शिवसेना के सांसद राजेंद्र गावित के खिलाफ एक महिला ने आईपीसी की धारा 354A और 506A के तहत मामला दर्ज कराया है। शिवसेना सांसद गावित का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। नया नगर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक महिला साल 2004 से उनकी कंपनी में काम करती थी और राजेंद्र गावित तभी से उसे प्रलोभन और दबाव डालते थे, लेकिन वो मना करती रही। नवंबर 2020 में एक दिन राजेंद्र गावित ने किसी बात पर नाराज होकर उसके सामने उससे अभद्र व्यवहार किया। कंगना की वजह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे दिलजीत किधर है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के सिंगर दिलजीत के हमले का सिलसिला जारी है। हाल ही में कंगना ने दिलजीत को ऊपर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में अपना कंगना रनौत ने दिलजीत पर तंज कसते हुए कहा, 12 घंटे हैदराबाद में शिफ्ट करने के बाद मैं आज चेन्नई में आ गई एक चैरिटी इवेंट अटेंड करने के लिए। मैं येलो साड़ी में कैसी लग रही हूँ और दिलजीत कहाँ है, हर कोई इसे ट्विटर पर ढूंढ रहा है। वहीं कंगना रनौत ने इस पर बात पर रिएक्ट करते हुए दिलजीत ने लिखा, सुबह उठ के जिम किया, फिर सारा काम किया और अब सोने जा रहा हूँ। ये लो पकड़ लो मेरा शेड्यूल। कांग्रेस ने फिर केंद्र पर किया पलटवार। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी पड़ेगी। किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला। फॉर्च्यून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान। नए कृषि कानून के अंतर्गत प्रशासन द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए किसानों को हित में बड़ा फैसला लेते हुए राइस मिल को अनुबंध मूल्य पर धान लेने का आदेश दिया गया। मामले में 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला है। दरअसल किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यून राइस लिमिटेड द्वारा धान नहीं खरीदा जा रहा था। इस प्रकरण के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। नए कृषि कानून किसान अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के तहत अनुसार कंपनी को खरीद के आदेश दिए गए हैं। दूसरी जाति में शादी करना पड़ा लड़की को महंगा। अंतरजातीय प्रेम विवाह करना एक लड़की के जान पर बनाया। प्रेम विवाह के बाद भाइयों ने उसे भरोसे से बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। 100 को गायब भी कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है। इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लड़की के भाई ने भरोसे में लेकर बहाना बनाकर उसे दिल्ली से मैनपुरी गांव बुला लिया और 2 भाइयों की मदद से उसकी हत्या कर 100 को गायब भी कर दिया। पुलिस ने लड़की के एक भाई को धर दबोचा है, लेकिन लड़की की तलाश अभी भी जारी है। अब भारत कर रहा पीपीई किट और N95 मास्क का निर्यात। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 98 लाख के पार हो गए। कोरोना को काबू में रखने के लिए सरकार लोगों से मास्क और कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने का लगातार आग्रह कर रही। देश में एक समय मास्क और पीपीई किट की किल्लत भी देखने को मिली थी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ 7 महीने में 6 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट और 15 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क का उत्पादन भी किया है। विद्या बालन संग काम कर चुकी एक्ट्रेस का हुआ निधन। साल 2020 में न जाने फिल्म इंडस्ट्री को कितने सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2020 में अब अंतिम पड़ाव पर है और किसी न किसी स्टार के निधन की खबर आ ही जा रही। फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस आर्या बनर्जी का निधन हो गया। वे 33 साल की थी। वे कोलकाता के एक जोधपुर पार्क एरिया में एक अपार्टमेंट में रहती थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर एक्ट्रेस की डेड बॉडी बाहर निकाली। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।